सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज मेंसुरेशन में 2D में जो है थर्ड टॉपिक अपना मतलब हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग ने क्वाड्रिलेटरल में 2D में जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल हम लोग अपना स्टार्ट करा था चतुर्भुज। तो हम लोगों का वर्ग यानी कि स्क्वायर, उसके बाद आयत यानी कि रेक्टेंगल एंड समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस, इसके बाद हमारा जो था समलंब यानी कि ट्रेपीजियम। नेक्स्ट था हमारा समद्विबाहु समलंब, यानी कि आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। और फाइनल और लास्ट है हमारा पतंग यानी कि काइट। तो क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों ने स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है खत्म कर लिया था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। तो आज हम लोग अपना टॉपिक जो है यहाँ से स्टार्ट करते, ये दोनों हम लोग फिनिश कर चुके थे। तो फाइनली आज हम लोगों का समांतर चतुर्भुज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए फ्रेंड्स, समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल कोई पैरेललोग्राम है, ये कुछ ए पॉइंट, ये कुछ बी पॉइंट, ये कुछ सी पॉइंट और ये कुछ डी पॉइंट। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि ए बी साइड डी सी साइड के इक्वल होती है और बी सी साइड ए डी साइड के इक्वल होती है। यानी कि हमने इसको लेट कर लिया ए, जब ये लेट तो ये सामने वाली भी भुजा ए होगी, और अगर हमने इसे बी लेट कर लिया तो ये भी साइड हमारी बी हो जाएगी। पॉइंट डी से हमने साइड बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कुछ इस तरह से, ठीक, और इसका नाम हमने दे दिया, एक मिनट इसको भी ड्रॉ करते हैं पहले, और इसका नाम हमने दिया H1 और इसका नाम हमने दे दिया H2। और इसका जो डायगोनल है वो हमारा है BD जो है हमारा इस पैरेललोग्राम का विकर्ण है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, फर्स्ट पॉइंट ये है हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट है बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि जो हमारी AB भुजा होगी वो CD भुजा के बराबर होगी, यानी कि AB इक्वल्स टू CD एंड BC भुजा जो है वो हमारी AD भुजा के इक्वल होगी। तो ये दो बेसिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि साइड AB पैरेलल टू DC एंड साइड BC पैरेलल टू AD। तो ये दो प्रॉपर्टी स्टार बना के नोट करिए, आगे बताते इसमें।
आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। तो सो फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट है हम लोगों का पैरेललोग्राम में कि पेरीमीटर यानी कि परिमाप। तो किसी भी साइड का जो परिमाप होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि भुजा ए प्लस यानी कि भुजा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यानी कि हम सबको लिख देंगे ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, इसको सम करते हैं तो 2a प्लस 2b, 2 जो इसमें से कॉमन हो जाएगा a प्लस बी। तो जो हमारा परिमाप होता है पेरीमीटर परिमाप यानी कि पेरीमीटर, ये हमारा होता है 2a प्लस बी, यानी कि जो हमारा समचतुर्भुज होता है इसका जो परिमाप होता है वो हमारा होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इसको नोट कर लिए। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग इसमें। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं इसमें, तो हमारा सेकंड पॉइंट होता है एरिया। एरिया तो अब देखिए, अगर हमने चलो हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ये अगर कोई पैरेललोग्राम है, ये कोई ए साइड, ये कोई बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये भुजा ए तो ये भी भुजा ए होगी, अगर ये बी तो ये भी बी होगी। ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। अगर हम बी डी डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो जो इस पैरेललोग्राम का एरिया है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी कि एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एरिया होगा वो 2 इंटू ट्रायंगल ए डी बी यानी कि ए डी बी इस, या फिर इक्वल्स टू 2 इंटू बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी, मतलब किसी से भी निकाल सकते हैं, चाहे हम इससे एरिया फाइंड आउट कर लें और चाहे हम इससे एरिया फाइंड आउट कर लें। तो चलिए एरिया देखते हैं। एरिया इक्वल्स टू तो 2 इंटू अब देखिए, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट होता है। तो हमने इसी पॉइंट से मान लिया 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, एक कुछ ए भुजा पर परपेंडिकुलर कट करेगा और एक कुछ बीसी भुजा पे। इसको हमने H2 लेट कर लिया, इसको हमने H1 लेट कर लिया। तो अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं ए डी बी, तो इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। एंड अगेन अगर हम बी डी ट्रायंगल की बात करते हैं बी डी सी की, तो 1/2 बेस इंटू हाइट क्या है H2। अब हमने देखा है 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2। अब जो हमारा एरिया आ गया, एरिया हमारा आ रहा है a इंटू H1 या फिर इक्वल टू b इंटू H2। यानी कि अगर हम लोग गौर करें इस बात पर कि जो हमारा एरिया है वो आधार गुणे करस्पॉन्डिंग हाइट या फिर आधार गुणे करस्पॉन्डिंग हाइट, चाहे इस ट्रायंगल से निकाल लें और चाहे इस ट्रायंगल से निकाल लें। हो गया। तो नेक्स्ट जो हमारा फाइनल एरिया का फॉर्मूला बन रहा है वो कुछ ये बन रहा है कि एरिया इक्वल्स टू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो जो फ्रेंड्स एरिया का फॉर्मूला है वो हमारा हो गया बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। इसको नोट कर लीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपका ये नोट हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। एक तरीका तो हमें ये था कि दोनों साइड गिवन होगी और परपेंडिकुलर होगा तो हम एरिया निकाल लेंगे। अब यहाँ पे लिखिए, और एक और पॉइंट बनता है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है,
ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, ये कोई डी पॉइंट, और ये साइड हमारी ए है, ये साइड हमारी बी है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये ए और ये बी, बी डी हमारा जो है डायगोनल है, ठीक। और ये एंगल ए जो है वो हमें थीटा गिवन है, एंगल ए जो है हमें थीटा गिवन है, ठीक है। अब हमें कोई दो साइड और एक एंगल गिवन है, इस केस में जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको देखते हैं। तो हमने पॉइंट डी से भुजा ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक। और इस परपेंडिकुलर को कुछ हमने एच लेट किया और ये 90 पर जो है किसी डी पॉइंट, किसी ए बी सी डी ई पॉइंट पर कट करता है। अब हम देख रहे हैं बाई साइन रूल, साइन रूल के जरिए अगर हम देख रहे हैं तो अगर हम लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू ट्रायंगल जो है हमारा ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण। तो लंब है हमारा एच और कर्ण हमारा बी, लंब यानी कि परपेंडिकुलर और कर्ण यानी कि हैपनीज, तो यानी कि एच इज इक्वल टू हमारा आ गया बी साइन थीटा, बी साइन थीटा आ गया। अब अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 इंटू ट्रायंगल ऑफ ए बी डी, ठीक। तो 2 इंटू, और ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हमारा जो हाइट है वो हमारी है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि जो एरिया आया वो आया ए बी साइन थीटा, ठीक। इसको भी नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला हमें तब एप्लीकेबल है कि जब हमें बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट गिवन हो, और ये फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए तब एप्लीकेबल है कि कोई दो साइड और एक एंगल दिया हो, उस केस में हम ए बी साइन थीटा लगाते हैं पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है इसके लिए, ठीक है। इसको नोट करिए आप लोग, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, ये पूरा नोट करिए। तो एरिया निकालने के हमारे पास पैरेललोग्राम में दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, नोट करिए। सो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। पैरेललोग्राम में हम लोग अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं। सो थर्ड पॉइंट है हमारा कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, ये कुछ ए पॉइंट, ये कुछ बी पॉइंट, ये कुछ सी पॉइंट, ये कुछ डी पॉइंट, और इसका जो डायगोनल है यानी कि बी डी एंड ए सी, ठीक, ये किसी ओ पॉइंट पे कट रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि इसके जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे नहीं कट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस केस में हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा ओ ए है वो इक्वल टू होगा ओ सी के, एंड जो हमारा ओ बी है वो हमारा इक्वल टू होगा ओ डी के। डायगोनल से रिलेटेड बस ये दो पॉइंट बनते हैं और इनके डायगोनल आपस में 90 डिग्री पर कट नहीं करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, नोट करिए इसको भी। और हम लोगों का जो पैरेललोग्राम है वो खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का वो है हम लोगों का रोम्बस। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे रोम्बस पे चलते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हम लोग का फोर्थ टॉपिक है इसमें सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस। तो फ्रेंड्स रोम्बस में हम लोग देखते हैं
अच्छा, रोम्बस जो होता है ए बी सी और डी, इसकी जो चारों साइडें होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी ए है, बी सी भी ए है, सी डी भी ए है और डी ए भी ए है। और इनके जो विकर्ण होते हैं आपस में, ठीक है, यानी कि डायगोनल, ए सी एंड बी डी, ये किसी ओ पॉइंट पे 90 डिग्री पर आपस में कट करते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम लोग कि जो इनकी साइड होती है, यानी कि ए बी इक्वस टू बी सी इक्वस टू सी डी इक्वस टू डी ए, ये आपस में ए के इक्वल होती हैं, यानी कि ए के बराबर होती हैं। और जो इनके डायगोनल हैं, यानी कि ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, ठीक, ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी है, तो इससे रिजल्ट ये निकलता है कि जो हमारा ओ ए होगा वो इक्वस टू होगा ओ सी के, एंड जो हमारा ओ बी होगा वो इक्वस टू होगा ओ डी के। ठीक, इससे ये 2 पॉइंट बनते हैं, तो इसको नोट करिए, ये दोनों पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नोट करिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, आगे देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें जो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है हमारा पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी कि परिमाप। तो जो हमारे रोम्बस का परिमाप होता है वो होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यानी कि सभी भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वस टू 4a, यानी कि जो हमारा पेरीमीटर निकला है वो है हमारा 4a। पैरेललोग्राम का जो हमारा रोम्बस का जो हमारा पेरीमीटर है वो है हमारा 4a। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हम लोगों का एरिया, सेकंड। अब हम लोग एरिया की बात करते हैं, तो अगेन हम लोग एक रोम्बस ड्रॉ करते हैं। ये कुछ ए पॉइंट, ये कुछ बी पॉइंट, ये कुछ सी पॉइंट, ये कुछ डी पॉइंट, एंड ये ए ए ए ए, और ये दोनों डायगोनल जो हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो AC जो डायगोनल है इसको हमने लेट किया D1, एंड BD जो डायगोनल है इसको हमने लेट किया D2 लेट। ठीक है, सो देखते हैं हम लोग। अब अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम का अगर हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, रोम्बस का जो एरिया है हमारा, एरिया वो क्या होगा, 2 इंटू ट्रायंगल ऑफ ए बी डी, या फिर ट्रायंगल ए बी डी, या फिर 2 इंटू ट्रायंगल बी डी सी। ठीक, दोनों में से हम लोग किसी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम देखते हैं, हम लोग इससे फाइंड आउट करते हैं, इससे। तो एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 बेस है हमारा ए और हाइट हमने लेट कर ली h। ठीक, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि a फॉर a, यानी कि a है हमारा बेस इंटू हाइट। तो रोम्बस का जो हमारा एरिया आया है वो एरिया होता है बेस इंटू हाइट। नोट करिए इसको, इतना। नेक्स्ट हम लोग अगेन रोम्बस के एरिया की बात करते हैं, नोट करिए।
सो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम लोग। और अब हम लोग अगेन एरिया की बात करते हैं। ये हमारा कोई रोम्बस है, ए बी सी एंड डी। ये ए साइड, ए साइड, ए साइड, ए साइड, ये हमारा बी डी डायगोनल है। और जो एंगल हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है थीटा। तो जो एरिया है हमारा रोम्बस का वो होएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दो ट्रायंगल से ये रोम्बस जो है हमारा ड्रॉ हो रहा है, दो ट्रायंगल से। एक ट्रायंगल कुछ ये है, ठीक, और एक ट्रायंगल कुछ ये, और ये दोनों इक्वल ट्रायंगल है, ठीक है, बराबर, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर 2 इंटू ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, ए बी डी, अगर ए बी डी में देखते हैं, और अगर हमें दो साइड, और अगर हम देखते हैं कि अगर हमें दो साइड इस ट्रायंगल की और एक एंगल गिवन है, तो इस केस में हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 ब्रैकेट 1/2 बेस इंटू, अब देखिए पीछे हम लोगों ने देखा था कि अगर हम यहां से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो 90 पे कट करता है, और बाई साइन रूल अगर देखते हैं, बाई साइन रूल अगर देखते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हैपनीस। तो यहां से h जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन थीटा ए, ठीक। h की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस जो है हमारा वो a है, और हाइट जो है हमने निकाली है a साइन थीटा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो जो एरिया हो गया वो हमारा हो गया a स्क्वायर साइन थीटा एरिया। तो रोम्बस का जो सेकंड एरिया का फॉर्मूला है वो है a स्क्वायर साइन थीटा। इसको भी नोट करिए। इस केस में क्या होगा कि हमें दो साइड एक एंगल गिवन होगा, ठीक है। और जो इससे पहले वाला केस हम लोगों ने देखा है कुछ ये, इसमें क्या होगा, हमें बेस और हाइट गिवन होगी, ठीक है। इस केस में हम लोग ये वाला फार्मूला लगा के एरिया रोम्बस का जो है एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सो आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। एंड नेक्स्ट, तो इस टाइम हमारे पास रोम्बस का एरिया निकालने के दो फॉर्मूले हैं, एंड और एक और फार्मूला हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये जो केस है, इस केस में क्या है कि अगर कोई रोम्बस हमें दिया गया, यानी कि समचतुर्भुज, ये कोई ए पॉइंट, ये कोई बी पॉइंट, ये कोई सी पॉइंट, ये कोई डी पॉइंट, ठीक है, और ए सी हमारा डायगोनल है, कि कुछ ए ए ए ए, ठीक है। तो हमने इस डायगोनल पर पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कुछ इस तरह से, ठीक। और यहां पे पॉइंट बी से कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हमें रोम्बस का एरिया निकालना है, फिर से एरिया, इस केस में जो हमारा एरिया होगा वो दो ट्रायंगल के एरिया में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, ठीक है। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है, अच्छा देखिए, ये जो बेस है AC, ये हमारा इन दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, ठीक है, कॉमन बेस है। तो इस केस में अगर जो हमारा एरिया का फॉर्मूला है 1/2
बेस यानी कि AC इंटू जो हमारी हाइट है, जो हमारी हाइट होगी वो हमारी होगी एक मिनट फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ट्राइग्राम थोड़ा हमसे गलत बन गया है। यहां पर देखते हैं, ये कुछ A पॉइंट, ये कुछ B पॉइंट, ये कुछ C पॉइंट, ये कुछ D पॉइंट। इस साइड A A A A, ये हमारा जो डायगोनल है वो है AC एंड डायगोनल BD। ठीक है, ये किसी O पॉइंट पर जो है कट करता है। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि जो एरिया है, एरिया जो है 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है तो अच्छा हाँ, तो ये दो ट्रायंगल के एरिया से जो है हमारा रोम्बस कंप्लीट हो रहा है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC, इस केस में जो हमारा बेस है AC, ये कॉमन बेस है, तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग 1/2 बेस यानी कि AC, और जो हमारी हाइट है वो है OD, सॉरी इस ट्रायंगल के लिए OB, प्लस ऐसे इस ट्रायंगल के लिए देखते हैं 1/2 बेस AC और जो हमारी हाइट है वो है OD। अब इन दोनों इक्वेशन से 1/2 AC हमने कॉमन ले लिया, तो बचा OB प्लस OD। OB और OD, देखिए OB और OD ये इक्वल है हमारी 1/2 AC इंटू BD के एरिया। तो जो हमारा एरिया आ रहा है, एरिया जो है हमारा 1/2 यानी कि D1 इंटू D2। अब देखिए AC लेट कर लिया हमने कि जो हमारा AC है उसको हमने D1 मान लिया, और जो हमारा BD है इसको हमने D2 मान लिया, यानी और इसको उठा के पुट कर दिया यहाँ पे। तो यानी कि जो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला है, एक एरिया का फॉर्मूला और बन जाता है, वो है 1/2 D1 इंटू D2, और इस केस में हमें जो है डायगोनल जो है वो गिवन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक, इसको हम लाइन खींच दे रहे हैं कि जिससे पता रहेगा कि कौन सा पार्ट हमें नहीं नोट करना है। ठीक, ये पार्ट आप लोगों को नहीं नोट करना है, ये गड़बड़ हो गया है। ठीक है, इसको नोट करिए। तो एरिया के हम लोग रोम्बस का जो एरिया है उसके लिए हम लोगों के पास 3 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला ये है कि अगर दिखा देता हूं मैं आपको कि अगर बेस और हाइट गिवन हो, इस केस में जो एरिया का फॉर्मूला है वो हमारा बेस इंटू हाइट हो जाता है। एंड सेकंड जो हम लोग का फॉर्मूला है उस केस में 2 साइड और एक एंगल गिवन हो, तो इस तरह से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और थर्ड हमारा ये है कि अगर सम चतुर्भुज के रोम्बस के डायगोनल गिवन हो, अगर डायगोनल गिवन हो उस केस में जो एरिया का फॉर्मूला है वो हम लोग का हो जाता है 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है फ्रेंड्स, इसको नोट करिए। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना, तो हम लोगों का जो है रोम्बस भी फिनिश हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का
जो हमारा अगला और नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि 6 नंबर, वो है समलंब। समलंब यानी कि ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम देखते हैं हम लोग। ट्रेपीजियम के बारे में देखते हैं। ट्रेपीजियम के बारे में देखते हैं हम लोग। ये कुछ ए पॉइंट, ये कुछ बी पॉइंट, ये कुछ सी पॉइंट और ये कुछ डी पॉइंट, ठीक है। अगर इसको हमने ए लेट किया, मतलब ए बी भुजा ए है और सी डी भुजा हमारी बी है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि जो हमारा ट्राइपीजियम है यानी कि समलंब, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समानांतर और दो असमांतर हो, उसे समलंब कहते हैं। यानी कि एक ऐसा समलंब जिसकी दो भुजाएं समानांतर हो, यानी कि इस तरह, और दो भुजाएं समानांतर ना हो, यानी कि एडी और बीसी साइड, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके पैरामीटर की बात करते हैं। तो इसका जो पैरामीटर होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि अगर हमने इसको ए इसको बी मान लिया है और इस भुजा को हम ए बी सी सी मान लें और इस भुजा को हम डी मान लें डी, तो सी यहां लिख देते हैं, ठीक। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट इसमें बन रहा है यानी कि पेरीमीटर, हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यानी कि ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी, ठीक। पेरीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग इसमें एरिया की बात। तो सेकंड पॉइंट है हमारा, अगर हम इसमें एरिया की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करते हैं। ये कुछ ए पॉइंट, ये कुछ बी पॉइंट, ये कुछ सी पॉइंट, ये कुछ डी पॉइंट, इसको हमने ए लेट किया, इसको हमने बी लेट किया, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो साइड डी सी है इसको आगे तक बढ़ाते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। और पॉइंट बी से इस बढ़ाई गई भुजा पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरह से, और ये इसको जो है 90 डिग्री पर कट करता है, और इसको हमने एच लेट कर लिया और एक परपेंडिकुलर जो है हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। हम लोग देख रहे हैं कुछ ए बी सी डी ई पॉइंट कट करते। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये भुजा इस परपेंडिकुलर के यानी इस हाइट के इक्वल है, यानी कि बराबर है। तो जो ये हाइट होगी वो यही हाइट होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग इसका एरिया देखते हैं। एरिया जो होता है वो दो ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होता है। वो कैसे, चलो दिखाते हैं। देखिए, अगर हम यहां से बी डी एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते तो इस केस में इस ट्रेपीजियम के इस समलंब के दो इक्वल पार्ट्स हो गए, यानी कि एक
ये हिस्सा, ठीक, और एक हमारा ये हिस्सा, और ये दोनों ही पार्ट इक्वल है। तो यानी कि जो इसका एरिया होगा वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, डी बी, इसको देखिए एफ मान ले रहे हैं, डी बी एफ, डी बी एफ, ठीक है। इन दो ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब चलिए हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसके लिए जो हमारा बेस है वो है ए, और हाइट जो है हमारे लिए एच है, ठीक। नेक्स्ट 1/2, अब इस ट्रायंगल के लिए हम लोग देख रहे हैं, इस ट्रायंगल के लिए जो हमारा बेस है वो है बी और हाइट है हमारी एच, ठीक है। अब यहां से 1/2 ए प्लस बी एक साथ लिख लीजिए, और हाइट को जो है हमने कॉमन ले लिया। तो जो ट्राइपीजियम का एरिया हो गया है वो हमारा प्रूफ हो गया है कि 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट। यानी कि अगर हम लोग इसको मतलब इन लैंग्वेज में देखते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो ये दोनों को नोट कर लीजिएगा, इसको थोड़ा याद करने में आसान रहता है कि 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट, और ये जो ए और बी साइड है वो पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। और ये हिंदी में नोट करिए इसको, ठीक, इसको नोट करिए। नेक्स्ट चलते हैं। सो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हमारा जो ट्राइपीजियम है ये भी फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 6 नंबर टॉपिक, ये है हमारा समद्विबाहु समलंब, यानी कि समद्विबाहु समलंब, यानी कि आइसोसेलेस ट्रैपीजियम, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग अब ये आइसोसेलेस ट्रैपीजियम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। कि अगर कोई ट्राइपीजियम है, ये कुछ ए पॉइंट, ये कुछ बी पॉइंट, ये कुछ सी पॉइंट और ये कुछ डी पॉइंट, ठीक। तो इसके जो हम लोग हैं डायगोनल ड्रॉ करते हैं, बी डी एंड ए सी, ये किसी ओ पॉइंट पर कट करते हैं, ठीक है। पॉइंट डी से इस सामने वाली भुजा पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और ये कुछ एम पॉइंट पर 90 डिग्री कट करता है, ठीक है। और ये जो हमारा पॉइंट सी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये कुछ एंड पॉइंट पे 90 डिग्री कट करता है। इस केस में जो हमारी ए एम भुजा है ये हमने एक्स लेट कर ली, तो ए एम भुजा एन बी भुजा के आपस में इक्वल होगी। तो अगर ये ट्राइपीजियम है तो ए बी साइड को हमने ए लेट कर लिया है, और जो डी सी साइड है इसको हमने बी लेट कर लिया है।
अब हम लोग जो देखते हैं कि हमारा जो समलंब समद्विबाहु समलंब है ये होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट बनाते हैं, लिखते हैं, थोड़ा समझने में आसान रहेगा कि एक ऐसा समलंब जिसकी असमांतर भुजाएं आपस में बराबर हों, उसे समद्विबाहु समलंब कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग ट्रेपीजियम पढ़ रहे थे, बेसिक ट्रेपीजियम, इस केस में हमने देखा था कि जो हमारी एडी भुजा होती है और बीसी भुजा होती है ये असमांतर होती है। तो यही जो साइड है यानी कि एडी साइड और बीडी साइड ये आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर ये आपस में इक्वल है तो जो हमारा ट्रेपीजियम बनेगा वो समद्विबाहु समलंब ट्रेपीजियम बनेगा, यानी कि समद्विबाहु समलंब यानी कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बनेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कुछ ज्यादा खास सीखने लायक नहीं है, बस यही सीखना है कि जो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है हमारा समद्विबाहु समलंब, इसमें जो असमांतर भुजाएं होती है वो आपस में इक्वल होती है, बाकी सारी चीज समलंब जैसी ही इसमें है। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम लोग थोड़ा सा, चलिए यहीं छोटी सी जगह पे लिख देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखते हैं हम लोग कि जो एडी है, एडी इक्वल होगी बीसी के, ठीक, और जो हमारा एसी है डायगोनल, एसी इक्वल होगा बीडी के, ठीक, और जो हमारा एएम है, एएम साइड यानी कि एएम ये भी इक्वल होगा बीएन के, किसके, बीएन के। तो बस इसमें इतनी ही चीज ध्यान रखने वाली है। ठीक है, इसको नोट करिए और हमारा जो समद्विबाहु समलंब है वो भी खत्म होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिए, आगे देखते हैं हम लोग। इसको नोट हो जाए फिर आगे देखते हैं। सो आई होप आप लोगों का नोट हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोगों का, नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का क्वाड्रिलेटरल का, वो है 7th नंबर, जो कि है पतंग यानी कि काइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम लोग थोड़ा ठीक से पढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि पतंग जो है, पतंग ड्रॉ कैसे होती है, यानी कि देखते हैं पतंग कुछ इस तरह से होती है हम लोगों की। ठीक, ये कुछ ए पॉइंट, ये कुछ बी पॉइंट, ये कुछ सी पॉइंट और ये कुछ डी पॉइंट। ठीक है, इसका जो डायगोनल है वो हमारा बी डी और डायगोनल जो है हमारा ए सी। ठीक है, ये आपस में जो है 90 डिग्री पर कट करते हैं किसी ओ पॉइंट पे। ठीक है, और ये नीचे जो है पतंग की पूंछ होती है, क्या होती है, पूंछ। ठीक है, अब देखिए ये पतंग का निर्माण, मतलब ये पतंग बन कब रही है। तो देखिए जब हम दो समबाहु त्रिभुज को आपस में जोड़ते हैं, यानी कि ए बी
डी, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी सी और डी, जब हम दो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, तब हमारी जो है पतंग का निर्माण होता है। ठीक है, अब लिखते हैं हम लोग इसके बारे में। अच्छा हाँ, अब जब हमारी पतंग बनी तो ये पूंछ, अब बात आती है इस पूंछ की। अब ये पूंछ क्या होती है? अब देखिए ये पूंछ जो है समबाहु त्रिभुज भी हो सकती है और समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकती है। इसके बारे में क्वेश्चन में हमें एडिशनल जानकारी होगी, फिर भी हम लिख देते हैं कि ये जो है ये सम द्विबाहु और समबाहु त्रिभुज हो सकता है, दोनों में से कोई एक त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा लिखते हैं पतंग के बारे में कि दो समबाहु त्रिभुज को जोड़कर पतंग का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखते हैं कि जब हम अपना डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस केस में जो हमारी बीडी साइड होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगी। ठीक है, अब और देखते हैं। अब देखिए अगर ओ बी और ओ डी आपस में इक्वल हैं तो ए सी परपेंडिकुलर होगी बी डी के। ठीक है, अगर ये इक्वल है। ठीक, और एक पॉइंट और लिखते हैं, चूंकि जो हमारा ए सी है इसको हमने D1 लेट कर लिया और जो हमारा BD है इसको हमने D2 लेट कर लिया। अब बात आती है इस पतंग के एरिया की। तो जो एरिया होता है इसका वो दो ट्रायंगल के सम को मिला के होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, या फिर ऐसे बोल लेते हैं BAD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब देखिए ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस है हमारा BD और हाइट हमारी है AO प्लस, इस केस में देखते हैं 1/2 इस ट्रायंगल में बेस है हमारा BD और हाइट जो हमारी है वो हमारी है CO या OC। ठीक, तो 1/2 BD कॉमन है, कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया AO प्लस OC। अब अगर ध्यान से देख रहे हैं हम कि जो AO और OC है वो हमारी AC के इक्वल है। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग AC पुट कर दे रहे हैं, यानी कि 1/2 BD इंटू AC, और स्टार्टिंग में ही हमने BD को क्या लेट किया था D2 और AC को क्या लेट किया था D1। यानी जो काइट का एरिया होता है वो होता है 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, एरिया, इसको भी नोट कर लीजिए। और बाकी अगर इसमें पेरीमीटर की बात करता है तो पेरीमीटर तो आप लोग ने पीछे पढ़ाई है कि सम ऑफ ऑल साइड, ये सारी साइड का सम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं पेरीमीटर भी। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। तो काइट से रिलेटेड ये दो चीजें थी, इनको नोट कर लीजिए। और फाइनली आज हम लोगों का जो क्वाड्रिलेटरल है वो सारा फिनिश हो गया। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स, जो है पिछले 4 दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो मेरा कुछ हेल्थ इश्यूज था जो फाइनली आज ठीक हो चुका हूँ मैं, तो इसलिए आज मैंने एक वीडियो और कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जाइए देखिए वीडियो को और अपना जो एक्सपीरियंस है मुझे शेयर करिए मेरे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स,
थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू, बाय।